नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई आज जिसका इंटरव्यू लेने आया हूं ना यार, वो बम फाड़ लड़का है। पहली बात तो उसका स्वागत करते हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। कैसा लग रहा है? पहली बात तो मतलब बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब हम इतनी बार मुलाकात कर चुके हैं ना एक महीने में ऐसा लग रहा है यार, मतलब पड़ोसी वाला कैसी फीलिंग आ रही है? एक्चुअली बहुत बढ़िया फीलिंग है। मतलब देखिए ना आप फिल्म पे अगर आप एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं तो 3-4 महीने आप काम कर रहे हैं, फिर 6-8 महीने चले जाते हैं एडिट में, पोस्ट में, और फिर आपको परिणाम दिखता है, फिर आपको आपका काम भी देखने को मिलता है, फिर आपको दुनिया के साथ शेयर करने को मिलता है कि आपने जो काम किया है वो। और फिर ऐसे टाइमिंग पे आ जाना कि बैक टू बैक कुछ आ रहा है, वो मेरे जीवन में तो पहली बार हुआ है ऐसा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा ब्रेथलेस सा फील हो रहा है, बट रिस्पॉन्स देख के बहुत ही वाकई में बहुत खुशी महसूस हो रही है। और यार मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो क्या सिलेक्शन है आपके कैरेक्टर्स का ना, बैक टू बैक अमेजिंग। एंड सूबेदार मैं बता दूँ 5 मार्च को रिलीज हो चुकी है और इतनी बढ़िया लगी है मुझे, मतलब मैं छोड़ ही नहीं पाया भाई पहली बात तो और हमें रात काली करनी पड़ती है देखने के लिए पूरी। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, एक पूरा वॉयलेंट गैंग का पूरा एक लीडर काइंड ऑफ है ना, जिसकी बड़ी दीदी भी है वो जेल के अंदर है। सो ये कैरेक्टर जब आपने सुना था आपका रिएक्शन क्या था, एंड स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने उसको हाँ बोला? तो पहली बात तो जो शख्स बना रहे थे वो फिल्म, उन्हीं की वजह से मैं तो पहले ही सोल्ड था। सुरेश त्रिवेणी सर, जिनके साथ मैंने दलदल करी है और उनके साथ लिखता भी हूँ, तो फिर उनके साथ तो मतलब मुझे पता ही था कि जैसे उन्होंने बेसिक कहानी बताई, मैंने कहा स्क्रिप्ट तो कमाल ही होगी क्योंकि आप बना रहे हैं, एग्जीक्यूशन कमाल होगा क्योंकि आप बना रहे हैं, सेट पे मज़ा आएगा क्योंकि आप हैं। तो मैंने कहा कि ये तो करना ही है। किरदार के बारे में सुन के पहले तो ऐसा लगा कि हाँ यार, ये तो मतलब मुझ में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट एक बार वो उसका बेसिक जो एंटाइटलमेंट है किरदार का, जो उसका मतलब काम करने का तरीका है कि वो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के जो काम करता है, वो एक बार वो स्विच फ्लिप हो गया ना दिमाग में, एक बार वो बात समझ में आ गई, फिर ऐसा लगा कि हाँ चलो चलती गाड़ी पे हम चढ़ जाएंगे। अच्छा, ये जब आपको पता लगा था कि अनिल कपूर के अपोजिट आपका कैरेक्टर है, जी। तो ये वाली फीलिंग कैसी थी? आपका रिएक्शन क्या था उस पर? आई मीन द फैक्ट इज कि फिल्म थी तब अनिल सर तो थे ही, दैट वाज ऑलवेज द ही वाज द फिल्म। तो ये था कि पहले ही जो सुनने में आया तो बड़ा एक्साइटमेंट फील हुआ, क्योंकि एक्चुअली पिताजी ने उनके साथ काम किया है और वो तो है ही मतलब बड़े दिग्गज हैं। तो जब समझ में आया कि उनके सामने एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, उनके बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशनल सीन्स होंगे इतने सारे, उनके साथ एक्शन करने का मौका मिलने वाला है, तो मैं तो बड़ा ही मतलब एक्साइटेड था कि ये सब करने मिलेगा। और फिर क्या है कि आपको पता है कि कोई ऐसा है अगर आपके सामने, तो वो फिल्म भी उस मुकाम तक पहुंचेगी, लोग भी देख पाएंगे, क्योंकि इट विल गेट द अटेंशन, द आईबॉल्स, द मार्केटिंग दैट अ फिल्म लाइक दिस रिक्वायर्स। तो वो सारा समझ के मतलब बड़ा अच्छा लगा, बट वो सब बाद में आता है। पहली बात तो ये था कि यार उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिलेगा और समझ में आएगा कि यार व्हाट मेक्स दी अनिल कपूर टिक फॉर 40+ ईयर्स। अच्छा, मैं अगर अनिल कपूर सर का नाम लेता हूँ, हाँ, या जब आपने सुना था कि हाँ अनिल कपूर सर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, आपके दिमाग में कौन से सीन्स आए थे, कौन सी मूवी के सीन्स आए थे? मिस्टर इंडिया फॉर मी, मिस्टर इंडिया एंड 1942 लव स्टोरी ऑल्सो। बट मेरे लिए तो मतलब वो फिल्म, उनका प्रेजेंस वो फिल्म में कमाल। और फिर ऑफ कोर्स नायक, ये 3-4 चीजें। बट वही है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मतलब 5 और नाम ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि ही इज दी अनिल कपूर। वो तो है 40 साल हो गए उनको इंडस्ट्री के अंदर। एंड अच्छा इसके आप राइटिंग प्रोसेस में भी थे इसके? नहीं, इसमें नहीं थे क्योंकि आप सुरेश सर के साथ लिखते भी जी, वो अलग लिख मैं क्या पता कैरेक्टर खुद ही लिख रहे हो अपना? नहीं, वो उसका भी अलग प्लान है, बट हाँ वो प्लान, मतलब ये भी जानना चाहूंगा मैं, क्या प्लान चल रहा है? नहीं, वो तो अभी हाँ कागज पे है ना भाई, अभी तो बहुत, दिल्ली तो बहुत दूर है अभी तो। हाँ। अच्छा, मैं दलदल का जो साजिद है उसकी बात करूं और अभी सूबेदार का जो प्रिंस है जी, ये कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत ही अलग है ऑफ कोर्स। बट आप
किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो एज एन एक्टर? आपके लिए कौन सा इजी था, कौन सा डिफिकल्ट था? बिकॉज आई नो इफ आई सी फ्रॉम द इंडस्ट्री या ऑडियंस परस्पेक्टिव, दैट्स व्हाट आई फील। साजिद शायद ऐसा कैरेक्टर है जो करना एक एक्टर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, Yes. बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट शायद वो आपके लिए इजी होगा बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड द डेप्थ जो आपने काम करा है। I actually it's interesting because in terms of the मेहनत मतलब जितना preparation जो required था उस हिसाब से साजिद was the most difficult character I played. In terms of the fun तो Prince was the most fun I have had playing a character. But एक होता है आपकी physical reality समझना, addiction समझना, वो सब। दूसरा होता है आदमी का मिजाज समझना, psychology आदमी का माइंडसेट समझना, आदमी कैसे फंक्शन करता है बेसिक लेवल पे, वो समझना। और उसके लिए प्रिंस वॉज अ मच हार्डर जर्नी बिकॉज जो बंदा मतलब वही है ना, हम लोग तो मतलब द वर्ल्ड वी लिव इन, बम्बई शहर में आपको हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको सोचना पड़ता है। बड़े हो रहे हैं तो इनफैक्ट आपके अगर माँ बाप, जो मेरे माँ बाप है, यू हैव टू एक्चुअली थिंक मोर, क्योंकि लोगों के लिए तो ऐसा ही है ना, अरे यार बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, तो आपको वो छवि बनानी नहीं है आपकी, इसके लिए आपको डबल सोचना पड़ता है। वेयर प्रिंस उसका बिल्कुल उल्टा है, वो मतलब किसी और के नाम पे दबंगई कर रहा है और वो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच कर, तो वो समझना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था। बट बाकी फिजिकल एंड ड्रामेटिक रियलिटीज ऑफ साजिद वर अ लिटिल बिट हार्डर, बट द माइंडसेट ऑफ प्रिंस वाज मच मोर। बट दोनों ही चैलेंजिंग कैरेक्टर्स थे एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, आई Thank you, मस्ट thank you, से। thank you. एंड अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक तो होता है आपने जब सोचा कि हाँ अनिल कपूर सर के साथ काम करना, बट हाउ वाज योर फर्स्ट डे शूटिंग विद हिम इनक्रेडिबल। एंड कौन सा सीन था? तो एक वो सीन था जहाँ पे हम गाड़ी उनके चारों तरफ घुमा चारों रहे हो, तरफ हाँ। घुमाते हैं, और पहले ही दिन पे उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका इन्वॉल्वमेंट सेट पे देख के मैं तो मतलब हिल ही गया। मैं बोला अच्छा, क्योंकि हमने किससे सुने होते हैं ना कि अरे स्टार हैं तो 4 घंटा लेट आएंगे, फिर 2 घंटा काम करेंगे, फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, टाइम पे आए हैं, फुल टाइम ऑन सेट, आधे घंटे का लंच ब्रेक, आ गए वापस, धूल मिट्टी में लोथ पोत होकर एक्टिंग हो रही है। 4:30 बजे मेरा खत्म हो गया, उनका आगे भी था सीन, उन्होंने वो भी किया। फिर वो दिन दिवाली था तो दिवाली की पार्टी रखी थी क्रू के लिए विक्रम मल्होत्रा सर ने, तो सारे क्रू और कास्ट के साथ वो भी आए थे, वो भी शामिल हुए, खाना खाया, वो डीजे ने उनका कोई एजी ओजी वाला जो गाना है वो भी बजा, तो वहाँ पे थोड़ा डांस भी करके देन ही हैज़ गॉन बैक टू हिज होटल ओनली टू कम बैक द नेक्स्ट डे एट 6 o'clock। तो वो था पहला दिन उनके साथ। तो बस आप सोचिए फिर आगे के दिन कैसे रहे होंगे। कभी ऐसा हुआ है आप लेट हो गए हो अनिल सर पहुंच के? वो तो नहीं कर सकते, मतलब गलती से 1 घंटा लेट आ जाए, 1 घंटा जल्दी आ जाएंगे, हाँ। बट लेट तो नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, आप नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे सर भी तो जरा भी नहीं, बट आपको कोई पता है मौका ना, नहीं दिया मतलब डांट खाने का ऐसा? हाँ भाई, आपको पता है कि सामने वाले जो हैं दिग्गज वो 15 मिनट पहले आने वाले, आपका तो फर्ज बनता है कि आपको आधा 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है, सवाल ही नहीं है। किसी पॉइंट पे डांट या कुछ पड़ी थी आपको? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब सुरेश सर के साथ तो ऑफ कोर्स एज अ डायरेक्टर, एक्टर, और हमारा मतलब करीबी रिश्ता भी है, तो हमारे इसमें तो वो उन्होंने फिर डांट भी दिया होगा, उसमें वो तो कुछ बनता ये है नहीं, उनका हाँ, बट बाकी किसी से तो डांट नहीं खाई। और सौरभ शुक्ला सर भी है, मतलब ही इज अ वेरी वेरी जेंटल पर्सन। अरे ब्यूटीफुल, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? सेम, मतलब दे आर जस्ट सच वंडरफुल पीपल। एंड सौरभ सर के साथ तो एक्चुअली बात करने के लिए भी और भी चीज़ें थी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ थिएटर मेकर। इनफैक्ट जो उनके जो ग्रुप चलाते हैं, जो उन लोगों से भी मैं वाकिफ़ हूँ, तो नाटक के बारे में भी बात हुई, राइटिंग के बारे में भी बात हुई, वो चीज़ों के बारे में भी बात की कि हाउ टू बी अ मल्टी फैसेटेड आर्टिस्ट, मल्टी हाइफनेट जिसे कहते हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्ले राइट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो वो सब चीज़ों को लेकर उनके साथ तो बात करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, यार मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था जब मैंने आपको सबसे पहले जब काम देखा, उसके बाद
सर्च करता है हर कोई, यार ये है कौन एक्टर। हाँ हाँ जब कोई अच्छा एक्टर दिखता है तो हम सर्च करते हैं, एंड आई गॉट टू नो दैट यू आर द सन ऑफ परेश सर। एंड ऐसा कुछ वो था ना, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अगर स्टार किड है तो वो लॉन्च होता है उनके नाम के साथ, एंड दैट इज द गुड पार्ट अबाउट यू, दैट वो चीजें नहीं हुई आपके साथ, और लोग आपको एज अ काम के सहारे जान रहे हैं कि यार आप हो कौन, जी 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 एंड देन उनको पता लगता, तो इट्स अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। तो हाँ बेसिकली आपके एक्टिंग के बेसिस पे आप यहाँ पे आए हो इंडस्ट्री के अंदर, एंड हाँ मतलब टू एन एक्सटेंट वो सच है, बट आपके अगर पिताजी, जो मेरे पिताजी हैं, जो मम्मी हैं, उसके वजह से देर आर गोइंग टू बी एडवांटेजेस। मैं अगर चाहूँ तो किसके दरवाजे पे भी खटखटा सकूँ, बिकॉज तो वो सब एडवांटेजेस को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। यू हैव टू एक्नॉलेज के वो भी है हिस्सा अपने जीवन का। आपने जो भी थोड़ी बहुत, अगर सफलता तो नहीं कहूँगा, बट जो भी प्रोग्रेस किया है जीवन में, उसमें किसी और का योगदान भूलना, उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ग्रेस इन दैट। बाकी रही बात खुद के मेहनत की, वो तो वही तो चीज़ है हमारे कंट्रोल में, तो वो तो करते ही जाएंगे जीवन भर, है ना, डेफिनेटली डाउट ही नहीं है। डेफिनेटली। अच्छा, बिकॉज आपने बचपन से देखा है अपने मम्मी पापा को, व्हाट वर द लाइक फ्यू थिंग्स जो आपने अपने पापा और मम्मी से सीखी है, जो आपकी लाइफ टाइम में आपको साथ रहेंगी? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उनके लिए तो उनसे तो दो ही चीज़ सीखी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बट दो ऐसे, मतलब एज अ प्रिंसिपल आई होल्ड ऑन टू। एक है कि पिताजी का जो परसिवियरेंस है, कि आप चलते चलो, जो भी आया उसका परिणाम भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो, काम, अगले काम पे फोकस करो, और काम हो रहा है तो बखूबी से निभाना है वो जो भी आपका किरदार है या जो भी रोल है फिल्म मेकिंग प्रोसेस में वो। और क्या है, उनके वजह से मुझे पता है कि यार उन्होंने तो 400 प्लस फिल्में की हैं, तो उन्होंने तो कितने ऐसे दिन देखे होंगे कि यार रिलीज हो गई आज पिक्चर। बट मैं जब बड़ा हो रहा था, अपार्ट फ्रॉम लाइक 2-3 फिल्म्स, आई नेवर सॉ हिम बीइंग वरीड अबाउट कि क्या रिएक्शन है क्या नहीं। बस आपने आपका काम किया, आपके काम को आप एनालाइज कीजिए, आपके चॉइसेस को आप एनालाइज कीजिए, और आप आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। तो वो उनसे सीखा। माँ से तो यही सीखा है कि जो आप काम कर रहे हो वो पैशन से करो, और खुशी से करो एकदम, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन द वर्क। और ये मुझे सूबेदार में बहुत काम आया है एक्चुअली। अगर मैं परेश सर की बात करूँ तो एज एन एक्टर आप कौन सा एक कैरेक्टर है जो आपके पापा का चुराना चाहोगे कि यार मुझे ये करना है उनकी लाइफ? बहुत सारे हैं, बट अगर ऐसा मौका मिले तो कभी सरदार जैसी पिक्चर करने का चांस मिले तो फिर आई वुड लव टू डू दैट। या फिर ओए लकी लकी ओए जैसा, कि एक फिल्म में आपने 3 किरदार कर दिए, मतलब कमाल। ये नॉर्मली होता नहीं है ऐसा। अरे नॉर्मली कहाँ, मतलब कभी कभी होते हुए देखा है क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर में चलो फिर भी चल जाता है। थिएटर में तो, बट वही है ना, उनकी मतलब उन्होंने जो तालीम हासिल की है जिंदगी भर में, वही तो काम आई ना फिर। एग्जैक्टली। अच्छा, कमिंग फ्रॉम writing background also, how much that helps you as an actor? Immensely, because as a writer, as an actor, you are also able to understand what the writer is trying to say. You're also able to sort of, if a scene is not working, at least present a solution that might help push the scene in the right direction, with of course the writer himself or herself and the director being the final arbiter of that situation, or they will shape it, but you're able to contribute a little more and you're able to understand a little more. तो कभी कभी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है अच्छा राइटर ये करने की कोशिश कर रहा है, उसने ये चीज़ सेटअप की है सीन के शुरुआत में, ताकि यहाँ पे अच्छा चलो जी, अच्छा ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे लेना है या वैसे लेना है, तो दैट रियली हेल्प्स। यार मेरे को फैजल भाई के बारे में बात करो, मतलब वो जो, और जिस नोट पे, चलो मैं वो नहीं छेड़ता, पहले फैजल भाई के बारे में बात करते हैं। आपकी कैसी जुगलबंदी थी उसके साथ? फैजल भाई के साथ तो मतलब ये तीसरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, मतलब तभी सेकंड था। आई हैव डन 3 थिंग्स नाउ विद हिम। उनके साथ तो मतलब बेहद मज़ा आता है, बेहद मज़ा आता है। और उनका मतलब जो प्रेजेंस है, इतना कामिंग प्रेजेंस और इतना जॉयस प्रेजेंस है। अगर आप मिले हो उनसे तो आपको तो पता ही होगा कि वो इतने खुश मिजाज आदमी हैं। तो ऐसे बंदों के साथ काम करना, ऐसे बंदों के साथ शामिल होना तो मतलब मज़ेदार चीज़ ही है। लेकिन
एज एन एक्टर ही इज सो शार्प डिस्पाइट नॉट नेसेसरली, मतलब ऑफकोर्स उनको तो अभी 12-13 साल हो गए हैं एज एन एक्टर, बट वो आए नहीं थे एक्टर बनने ना। तो उन्होंने, लेकिन जैसे उन्होंने जर्नी पकड़ी है एंड द वे ही हैज ग्रोन रोल आफ्टर रोल, इनको इस फिल्म में काम करते हुए देख के कितना सीखने को मिला, क्योंकि एज अ कैरेक्टर द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग सॉफ्ट इज वेरी ट्रिकी। यू नो, इट कैन आइदर completely fall flat or it can be too much, और वो ये मिडिल ग्राउंड में रहना, डेंजरस भी होना बट समझ भी होना, रीजनेबल भी होना बट डेंजर, मतलब एकदम अनरीजनेबल भी होना इन सर्टेन सिचुएशन, मतलब धौंस जमाना लेकिन सही टाइम पे एकदम मतलब संयम बरकरार रखना, दैट इज एन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट कैरेक्टर। एंड आई थिंक फैजल भाई ने जैसे किरदार निभाया है वो तो मतलब कमाल ही। वो एक डायलॉग के साथ जो मोना मैम के साथ वो कर रहे होते हैं, उसके अरे, अंदर वो अरे, बोलते अरे, हैं कि गुंडई छोड़ी है मैंने, भूले नहीं है। भूले नहीं है। हाँ। अरे अरे वो वो तो डायलॉग सीटी मार डायलॉग है बिल्कुल। एंड जिस नोट पे सर छोड़ी गई है ना, ये उसके है ना। बाद जो होने वाला है, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। उससे पहले बात करिए मानव कौलचर का जो कैमियो हुआ है, ये दैट वाज वो तो इंटरेस्टिंग। मुझे भी एकदम लास्ट मिनट पता चला जब हम शूट कर रहे थे गाना, 2-3 दिन में ऐसा था, और सर ने वापस बताया नहीं, सर ने उनका भी नहीं बताया जो दूसरे क्लाइमैक्टिक। हाँ, मैं उसके बारे में आऊंगा। हाँ, उनका नाम शायद नहीं लेना चाहिए, बट वो भी शख्स हैं जो कमाल, मतलब हमको एक्चुअली सर ने तो एकदम अंडर रैप्स रखा था ये सब बंदों को, कि जब पता चलेगा नाना तब पाटेकर सर लोग खुश हो जाएंगे एकदम। वो आपने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया। अरे मेरे को एक और बात पता चली है, ये कंफर्म करना कि उसमें जैकी श्रॉफ सर और अनुपम सर भी होने वाले थे, अनुपम खेर सर। वो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है? नहीं है भाई, मुझे कोई, ये दिस इज द फर्स्ट उस टाइम सीन के अंदर ये कंफर्म करना आप सुरेश सर से, पूछ लूंगा डेफिनेटि। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जितने आपको दिखने वाले थे उसके अंदर शायद वो नाम भी होने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं पता मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, हो सकता अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो अभी इतना ओटीटी पे, जैसे आपके फिल्म्स भी, आपके प्रोजेक्ट्स Yes. भी ओटीटी पे रिलीज हो रहे हैं, हाउ डू यू फील कि मतलब वो बड़े पर्दे पे एक रिलीज होने वाली एक अलग फीलिंग होती है, अभी ओटीटी पे रिलीज हो रही है, व्हाट्स द डिफरेंस अबाउट देम एज एन एक्टर? As an actor, though, I think it's more for the director to sort of think about, in the sense of how they want to shoot the film, what format is going to be seen on, all of those things. As an actor, तो मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा फेयर नहीं लगता है मुझको. I think it's more dependent on the genre of the film or the tone of the film or the character. तो आप वो क्या टोन पकड़ रहे हो उसकी बात हो सकती है कि मतलब आप कैसे अप्रोच करें थोड़े अलग तरीके से. वेदर इज गोइंग टू बी थिएट्रिकल और स्ट्रीमिंग के लिए, आई डोंट पर्सनली सी अ डिफरेंस एज अ परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ माय अप्रोच एज एन एक्टर. अच्छा, रियलिटी शोज देखते हो? नहीं, जरा भी नहीं. कभी सोचा जाने का? नहीं, कभी भी नहीं. वो लगते भी नहीं हो अच्छा, क्या? वो वहां पे नहीं, मतलब मैं तो बोर कर दूंगा लोगों को, मतलब मैं नहीं, बोर करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपका जो क्राफ्ट है एक अरे अलग वो दिशा में बात चल तो रहा है. ठीक है, बट मैं वो शख्स हूँ ही नहीं जो मतलब किसी को ऐसे ऐसे एंटरटेन करूँ कि मैं मतलब हाँ, नहीं, वो नहीं होगा. समझ गया मैं. अच्छा, एक छोटा सा एक रैपिड फायर खेलते हैं. जी, जी. वन हैबिट ऑफ योर फादर दैट अनॉयज यू. वो फोन पे आजकल मतलब ऐसे रील आप देख रहे हैं तो आप रूम में वॉल्यूम ऑन है आपका, आप अकेले रील देख रहे हैं लेकिन उसकी आवाज सबको आ रही है. दैट्स यूनिवर्सल थिंग. हाँ, सबके पापा मम्मी का है वो. पापा मम्मी क्या, अब हमारे उम्र के लोग भी करते हैं यार. वो तो है. आप कभी कोई बस ट्रेन कहीं पे भी आप चले जाओगे, आपको प्लेन में कभी भी आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाएगा जो रीलें देख अरे यार मतलब. अच्छा, वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम परेश सर, वो हमने पूछ लिया सर. Yes. स्किप दैट. वन थिंग दैट इंडिया डज बेटर देन वेस्ट इन फिल्म मेकिंग, बिकॉज आप रहे भी हो वहाँ पे. I would say definitely song, dance, larger than life narratives. I think these things are definitely. And one thing that India lacks, the Bollywood lacks basically. I don't know in terms of lacking, but I do feel like because there is lesser money, there is lesser time spent on writing, and that deeply affects our final product. Because क्या होता है वहाँ पे, सॉरी लंबा जवाब है, बट वहाँ पे राइटरों को जो रकम मिलती है लिखने के लिए, दैट इज इनफ फॉर देम टू रन देयर होम एंड देयर फैमिली एंड नॉट टेक अप अनदर जॉब.
so they can write something for a whole year, 6 months, whatever the period is. Here, most writers cannot raise a family of two, of like wife, kid, two kids, maybe even their parents. No chance कि वो एक टाइम पे एक चीज लिख के वो घर चला पाए, unless you are a top 10 kind of writer who's getting that kind of price. You cannot do that. So what that means is कि आपको multiple projects उठाने पड़ते हैं. जब आप वो करते हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे कम टाइम स्पेंड करते हैं. What that means is the final product is हाँ. यही रीजन है कि एक्टिंग और राइटिंग तो भी साथ साथ में चल रहे हैं आप. नहीं, मेरा अलग है क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां कम है, तो मैं एक चीज एक टाइम पे लिख सकता हूँ. That's great. अच्छा, one go to place Bombay. One go to place in Bombay is I would say क्रॉस मैदान. हाँ, अच्छा, एक ऑडियंस के लिए हमारी एक मैसेज आपकी फिल्म के रिगार्डिंग. सो हमारी फिल्म अमेजोन पे 5 मार्च को रिलीज़ हुई है. सूबेदार नाम है, डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी, रिटन बाय प्रज्वल चंद्रशेखर. इस फिल्म का हिस्सा होने का मुझे बहुत बहुत गर्व है. आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई थिंक इट्स अ रियली enjoyable film and I hope you get to watch it soon and I hope you enjoy it as well. Big enjoy. Thank you so much for talking. Thank you very Thank you. much. All the best.